हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए आखिरकार क्या महसूस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। रीडिंग को एक लाइक दे दीजिएगा। डिवाइन टाइमिंग, होली लव, टेक चार्ज एंड एक्शन, सीक्रेट प्लान। ठीक है, देख लो किस तरीके से यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी को मैं देख रही हूँ। हमें बहुत क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है। आप भी बने रहो इस रीडिंग के लास्ट तक ताकि आपको भी अपने पर्सन की एनर्जीज का पता लग पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना हो सकता है कि बार बार किस्मत, डेस्टिनी, लक इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो। ये पर्सन किसी चीज़ को पाने के लिए एफ़र्ट्स तो करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर इनकी पूरी लाइफ में हर जगह ये इक्वल एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये अपने काम को लेके कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते हों। हो सकता है अपने काम को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस हो, ठीक है, और उस चीज़ में इनको पता है कि अगर काम नहीं होगा, अगर ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम भी नहीं हो पाएगा और जैसा ये रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा इनको मिलेगा भी नहीं। लेकिन बाकी चीज़ों में इनका अप्रोच मैं कुछ अलग देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में ढीले पड़े हैं। कुछ कार्ड्स लेते हैं और यहाँ पे क्लैरिटी मांगते हैं। द फूल की एनर्जी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड थी ये एनर्जी। चलिए ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पे आ गया है टू ऑफ वॉन्ड्स। देख लीजिए ध्यान से। क्लैरिटी ये मिल रही है हमें कि ज़रूर इस पर्सन की तरफ से ढिलाई बरती गई है, ठीक है। इस पर्सन ने वक्त रहते हुए चीज़ों को नहीं संभाला है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, इनफैक्ट अपनी गलती की माफ़ी कैसे मांगनी है, आपने इस पर्सन को बखूबी बताया है। इनफैक्ट मैं तो देख रही हूँ आपने किसी टीचर की तरह इनको तालीम दी है, ठीक है। ऐसे करना है, आपको कैसे मनाना है वो भी बताया है। बाद में मतलब हर चीज़ सिखाई है। हो सकता है कि आपका ये पहला भी रिलेशनशिप हो, लेकिन आपने इस पर्सन को हर तरीके से हेल्प की है। कौन कौन ये मानता है कि आपने एक टीचर की तरह और उनको स्टूडेंट की तरह हर चीज़ बताया है, शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ किया है, सब कुछ सिखाया है, ठीक है। तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में टीचर। किन किन के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, हर चीज़ में आपने इनको गाइड किया, मदद की, ऐसे करना है वैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस मैम टीचर, या टीचर लिख दीजिए जिन जिन के साथ रेजोनेट कर रहा है। और हमेशा से मैं देख रही हूँ आपने इस पर्सन को एनकरेज किया है कि आगे की ओर आओ, किसी चीज़ का चार्ज लो, चीज़ों को अपने ऊपर लो, चीज़ों को कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे आगे की ओर लेके जाते हैं। अगर मैं गुस्सा हूँ तो बोलने आया करो, मनाया करो। पर मैं देख रही हूँ एक तरीके का यहाँ पे इग्नोरेंस है और एक तरीके का डिनायल है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन ऐसी चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, किस्मत हो गया, प्लान हो गया, लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें कि हाँ काम में कर लिया, लव लाइफ में मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या तो हमारी तो किस्मत में ही नहीं है साथ लिखा होना या साथ होना, मतलब हमारी किस्मत में ये वो मतलब बहाने, इग्नोरेंस, ठीक है। टेक चार्ज एंड एक्शन वाला कार्ड इनकी तरफ से इनिशिएट हो ही नहीं रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस कनेक्शन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कनेक्शन बहुत ही होली है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही रियल है और इस कनेक्शन का जो रूट है, जो आप दोनों बंधे हुए हो, ये लव बहुत ही होली है। आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊं, आपकी तरफ से मुझे इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी इस वक्त मिल रही है। इस कनेक्शन में लग रहा है कि आप हमेशा इस कनेक्शन की ओर सतर्क रहे हो, हमेशा अपने
यहाँ पे बहुत चीज़ों को इग्नोर किया है। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, पावर इंटेंशन डिवाइन टाइमिंग से मुझे ये पता चल रहा है कि एक दो तीन बार यहाँ पे इस रिश्ते में इतना ज़्यादा रफ़ टाइम आया है, इतना ज़्यादा रफ़ पैच आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आइडिया ना हो, पर मतलब कि इतना हो गया था कि आप चाहते तो इस पर्सन को आसानी से छोड़ देते, आप चाहते तो इस पर्सन को उनकी गलती की सज़ा दे देते, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने वो चीज़ नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि रिश्ता ख़त्म करना, छोड़ना, इस पर्सन को अकेला छोड़ना या इनको सबक सिखाना, ये कभी आपके प्लान में था ही नहीं। तो मैं इसलिए देख रही हूँ ये जो आपके पर्सन है एक तरीके से बहुत ही बेफिक्री में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेफिक्री इस बात की कि आप इनको नहीं छोड़ोगे, बेफिक्री और एकदम से खुला इसलिए कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनसे अलग नहीं रहोगे, ना ही इनको ऐसे बीच राह पे छोड़ोगे। जितनी बार भी ये गलती करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मौका दिया हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मौके दिए हो, तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं हमेशा मौक़ों के भूख में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनको बार बार कि मौका तो मिल ही जाएगा, मौका तो मिल ही जाएगा, ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही। तो मौके इस पर्सन को बहुत मिले हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इनके मन से जो डर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पावर एंड इंटेंशन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सब के बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेला है, ठीक है। गेम प्लेइंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हमेशा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर्सन ने आपको बहुत बार धमकी दी है कि ये ब्रेकअप कर लेंगे या फिर ये चले जाएंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि एक पावर इनके हाथ में है कि आप हमेशा डरे डरे से रहते हो कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना कर दें। इसीलिए आप अपने पर्सन से बार बार वादा लेते रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, जबकि बजाय आपके पर्सन को वादा लेना चाहिए था आपसे। डर नाम की चीज़ ख़त्म, ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी देना चाहूँगी। ये डर सिर्फ दिखावे का है, ठीक है। अभी जो डर मुझे इनके चेहरे पे नज़र आ रहा है वो शायद आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि आप एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हो। मैं लिटरली बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब इनके मन में डर हावी होता जा रहा है, क्योंकि ये अब आपका कमबैक नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आप दूर दूर तक इनको नज़र नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत डरावनी है। अब द फूल की एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ। वेटिंग एनर्जी, आपसे बात करने वाली एनर्जी, और यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ने की एनर्जी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है कि सही दिशा कौन सी है, और उस दिशा में मुझे एक्शन लेना चाहिए ताकि काम यहाँ पे बन जाए, ठीक है, क्योंकि आपके बिना इनका काम नहीं चल रहा है। हालांकि इनका प्यार प्योर है, इस वजह से ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन लिटरली बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोनलीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से लोनलीनेस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब इस पर्सन को एहसास है अपने किए का, इस पर्सन को एक तरीके से पछतावा है अपने किए का, ठीक है। अब ये पर्सन आपको सामने मिलने की बहुत कोशिश करेंगे। 0 द फूल की एनर्जी, एक्शन लेने से पहले शायद उन्होंने सोच समझ के एक्शन नहीं लिया कि इनके एक्शन से और क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। उस टाइम जो उनको प्रेजेंट में सही लगा वो चीज़ उन्होंने की, उस टाइम जो उनको प्रेजेंट में सही लगा, पर अब जब ये अपना प्रेजेंट देख रहे हैं और फ्यूचर को देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद का फ्यूचर खुद ही ख़राब किया है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बताती है कि ये आगे की ओर हंसना चाहते हैं, दे वॉन्ट अ फैमिली विद यू, पर इस टाइम जैसे इनका हाल है, इस बात का डर है इनको और आपका इंतज़ार है। देखो बाकी सारी चीज़ें
साइड में रख के ये पर्सन पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग, न्यू फाउंडेशन की इच्छा रखते हैं, ठीक है। ये आपके साथ चलने के लिए तैयार है। एक चीज़ और हो सकता है, इस पर्सन के बहुत सारे ट्रैवलिंग प्लान हो, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो जो इतना ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इनके मन में ये आ रहा है कि एक्सप्लोर कर लिया जाए चीज़ों को, और आपका साथ हो तो क्या ही कहने, ट्रैवल पार्टनर की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये महसूस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि इनकी लाइफ खतरे में है, ठीक है। जो इमोशनल एनर्जी आपके लिए महसूस करते हैं वो आगे की ओर बढ़ने नहीं देती है। जो इमोशनल एनर्जी ये महसूस करते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये एक खिंचते चले जा रहे हैं पास्ट की ओर, हमेशा से खिंचाव नज़र आ रहा है, और इस खिंचाव की वजह से ये प्रेजेंट पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, अलग अलग दिशा में बिखरी हुई है, एक जगह एकत्रित नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान बहुत सारी चीज़ों की ओर खिंच रहा है, इनका ध्यान बहुत सारी चीज़ों की ओर जा रहा है, एकत्रित एनर्जी नहीं है। एक्शन लेने का मन है, आपसे आंसर ये चाहते हैं, और आपकी ओर आके अपनी फीलिंग्स को बयान करना चाहते हैं। इस वक्त की एनर्जी अगर मैं देखूं तो इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, पूरी बर्बाद होने की कगार पे है पूरी तरीके से। और इस पर्सन को लगता है कि शायद ये कभी भी खुश ना हो पाएं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये कभी भी खुश ना हो पाएं, और इस वजह से ये और ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, ये पर्सन के मन में है कि ये हंसना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये पर्सन दूरियों को मिटा देना चाहते हैं। साफ पता चल रहा है इनकी इंटेंशन इस वक्त प्योर है, पर एक्शंस में यहाँ पे डिले है। दूसरी बात, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कई बार बहुत रूड बिहेव किया हो। स्पेशली मैं देख रही हूँ जब इस रिश्ते में हो सकता है कि आपको इनको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी या कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तब ये पर्सन कभी भी आपके लिए मौजूद नहीं रहे हैं, या फिर इन्होंने वो बात हमेशा टाली है, और टालने के बाद भी ये वापस नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी शिकायत रही है इस पर्सन से। इस चीज़ को ये जानते हैं, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर इनको ऐसा लगा कि जब ये फ्री होंगे तभी आपसे बात करेंगे सारे काम को निपटा के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरी कहानी कुछ और है, मेरे नज़रिए से कहानी कुछ और है, तुम्हारे नज़रिए से कहानी ये है कि मैंने तुम्हें कभी भी ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें कभी भी वो लव नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करते हो। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से भी उस तरफ से भी दोनों की शिकायत एक दूसरे के लिए अलग अलग है, लेकिन टारगेट एक ही है। चाहते मतलब दोनों का अल्टीमेट एम यही है, रीयूनियन, पर दोनों की विशेस थोड़ी सी अलग अलग डायरेक्शन में है इस वक्त, ठीक है। ओके एंजल्स, हमें कुछ मैसेजेस दीजिए, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। मुझे लगता है कि हेल्थ वाइज भी ये पर्सन बहुत ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी एक चीज़ पे ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को चाहते हैं, मतलब ये खुद भी अपनी मेमोरीज़ को फेड नहीं होना देना चाहते, मतलब अपनी आप दोनों की मेमोरीज़ को ये नहीं चाहते कि जो मेमोरीज़ है वो सिर्फ मेमोरीज़ बन के रह जाए, ठीक है। ये चाहेंगे कि उसको ये आगे बढ़ाएं, ये चाहेंगे कि ये थोड़ा उसको आगे लेके जाएं। ओके कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नीचे की ओर ना जाए, ये ऊपर की तरफ चले, हर चीज़ उसके पीक पे होनी चाहिए। द हैंगमैन वाली एनर्जी बता दिया है। पर्सन बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ये पर्सन
हो सकता है इनका सिर बहुत भारी हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी बीच बीच में कल से रह के बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, और यहाँ पे आया था पावर एंड इंटेंशन। इससे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत ही एंगर दिखाया है, ठीक है, ना चाहते हुए भी बहुत एंगर इश्यूज़ यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो क्लैरिटी मिल ही गई, हमें पता चल गया यहाँ पे स्टोरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी हैंगमैन वाली एनर्जी में है, पर किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन ने बहुत ही गुस्सा दिखाया है। इस पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आए हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है जो आप दोनों के बात करने से सुलझ जाती, वहाँ पे इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ही लापरवाही दिखाई है, और वही लापरवाही दिखाने के कारण आपको बहुत बुरा भी लगा है। आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत बुरा भी लगा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फैमिली इनकी इन्वॉल्व्ड है, और जहाँ पे फैमिली की तरफ से बात बनी नहीं है तो उस पर्सन ने उस चीज़ का गुस्सा आप पर निकाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। ऐसा लग रहा है कि आप लास्ट तक इनसे बहुत ज़्यादा शांति से और पेशेंसली डील करते रहे हो, पर यहाँ पे दोनों का नेचर मुझे ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ इस पर्सन के अंदर पेशेंस की कमी है, जहाँ इस पर्सन ने हमेशा से अग्रेसिव रह के आपको समझाया है या बातों को समझा है। कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पे ना चाहते भी चिंगारियाँ उठी हैं, ना चाहते भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और मुझे लग रहा है कि जब भी आपने कोई बात करने की कोशिश की है तो वो एक आर्ग्यूमेंट के रूप में बदल गई है। मतलब इस चीज़ की वजह से बहुत इशू हुए हैं। तो आपके अंदर ये भी रहा है कि नहीं डिस्कस करना है क्योंकि इससे और लड़ाई ही होगी, पर यहाँ पे आपका नेचर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ठहराव, और आपने हमेशा सरेंडर किया है, झुके से रहे हो इस पर्सन की खुशी के खातिर, ठीक है। पर यहाँ पे अब 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से इस पर्सन की एनर्जी मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि जो इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, ये पर्सन उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, ना जाने क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्विंग हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाओगे इनकी फैमिली में, कोई भी मैटर हो, क्योंकि इन्होंने आपको भी देखा है खुद से डील करते हुए। ये देख रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा डिज़र्विंग हो, और आप ही हो जो उनकी फैमिली में आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नोबडी एल्स कैन टेक दिस प्लेस, ना ही कोई इतना ज़्यादा फिट रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बैठ के अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक की जितनी भी जर्नी है उसको इकट्ठी करके, मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर से उधर से इधर से, क्या सही है क्या गलत हुआ, क्या मेरे हाथ में है, क्या वो संभाल सकते हैं, क्या चीज़ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो आंसर्स उन्होंने लिखे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट्स में लिख रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे सुधारनी है, ताकि यहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट देखी जा सके, ठीक है। मुझे लगता है कि ये अपना पूरा बदला हुआ रूप आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पास्ट की एनर्जी से बहुत स्टक है, लेकिन पास्ट में हुई अपनी गलतियों को ये पर्सन सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए इनकी तरफ से मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जहाँ पे इस पर्सन को श्योर हो जाता है एक नया जोश है, एक नई एनर्जी के साथ ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेशली द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जैसा कि आपने कभी ना कभी सोचा था कि ये पर्सन शायद लौट कर आएंगे, ये पर्सन शायद इनको पछतावा होगा और ये पीछे मुड़ के देखेंगे, तब इनको समझ आएगा कि मेरी क्या वैल्यू थी, मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस इनके लिए किया है। तो वो टाइम अब आ गया है, पता चल रहा है कि वो टाइम आ गया है, और वो टाइम इसलिए आ गया है कि ये डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पे कार्ड पहले ही आ गया था। डिवाइन आपकी तरफ इनको भेज रहे हैं सरेंडर करने के लिए, डिवाइन भेज रहे हैं अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये ठोकर लगनी ज़रूरी थी, वरना इस पर्सन को कभी भी अकल नहीं आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग का लिंक है देख के ज़रूर जाइएगा, वरना बहुत पछतावा होगा। यू हैव टू वॉच इट, क्योंकि आपके आज के सवाल का आंसर उसमें छुपा हुआ है। इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जिन जिन के साथ रेजोनेट की, मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है वो लिख दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलना।
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।